नमस्कार, YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो सीरीज़ के क्रम में आज हमारे कंटेंट हैं वुडवर्ड-फिशर रूल्स फॉर एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो शुरू करते हैं। लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू को किस प्रकार हम कैलकुलेट करते हैं एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स में। हम सर्वप्रथम बेस वैल्यू की तरफ देखते हैं। ये बेस वैल्यू यदि एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, x की वैल्यू यदि x की जगह हमने r को रिप्लेस किया है तो उसके लिए 246 नैनोमीटर की बेस वैल्यू निर्धारित है अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड-फाइजर रूल्स। यदि x की जगह h एटम को रिप्लेस किया है तो इसकी बेस वैल्यू होगी 250 नैनोमीटर्स। एंड यदि h की जगह OH होगा x की जगह तो उसके लिए जो बेस वैल्यू होगी वो 230 नैनोमीटर्स होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं R होगा तो ये एरोमेटिक कीटोन होगा, H होगा तो एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा और OH होगा तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो इन सब के लिए लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो बेस वैल्यू को हमें याद रखना होगा। और आगे देखिए, यहाँ कुछ इंक्रीमेंट्स हैं जो कि इस एरोमेटिक सिस्टम्स में या कॉन्जुगेटेड एरोमेटिक सिस्टम्स में ऑक्सोक्रोम्स प्रतिस्थापी की वजह से हैं। तो इनके लिए हम टेबल्स के अंदर देख सकते हैं इंक्रीमेंट, और इस टेबल को लर्न करके हम आसानी से लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यदि ऑक्सोक्रोम एल्किल ऑक्सोक्रोम हमारे रिंग में ऑर्थो पोजीशन पे है या मेटा पे है तो +3 का नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होगा, और पैरा पे है तो +10 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होगा। इसी प्रकार OH और OR है तो ऑर्थो मेटा पे +7 एंड पैरा पे +25। क्लोरो हो तो ओनली पैरा पे +10 का इंक्रीमेंट होगा। ब्रोमो इसी प्रकार NH2 एंड NR2 आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लर्न कर सकते हैं। पैरा पोजीशन से +85 एंड ऑर्थो एंड मेटा पे +20 एंड +20। ओनली O- हो तो इसकी वैल्यू ऑर्थो पे +11, पैरा पे +75 एंड मेटा पे +20। तो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम सोल्व करके इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कैलकुलेट लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू फॉर फॉलोइंग सिस्टम्स। ये आपके सामने कोई सिस्टम्स है, इसमें ये कंपाउंड है एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है और x की जगह यहाँ रिप्लेस हुआ है CH3। तो उसके लिए हमने टेबल में निर्धारित मान है बेस वैल्यू का 246 नैनोमीटर। और पैरा पोजीशन पे यहाँ देख सकते हैं ये पैरा पोजीशन पर क्लोरो जो सब्सटीट्यूएंट है ऑक्सोक्रोम है वो प्रतिस्थापी है, उसकी वजह से +10 नैनोमीटर का एक इंक्रीमेंट होगा। टोटल लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ इस केस के अंदर 256 नैनोमीटर होगी। इसी प्रकार हम कोई ये और एग्जांपल्स की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और जिसको बेंजोइक एसिड है और पैरा पोजीशन पे Br प्रतिस्थापी है, और यहाँ COX की जगह OH समूह प्रतिस्थापित है तो उसके लिए बेस वैल्यू निर्धारित है 213 नैनोमीटर्स। और ये पैरा पोजीशंस पर Br सब्सटीट्यूएंट है उसके लिए +15 जो कि टेबल में पहले ही सही मान निर्धारित किए हुए हैं वुडवर्ड-फिशर्स के। और टोटल इनको लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 245 नैनोमीटर होगा। और इसी प्रकार हम एक और रूल्स हैं फिशर-कोहन्स रूल्स। फिशर-कोहन्स रूल्स कहाँ लागू होता है? जब कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स कोई सिस्टम हो और मोर देन 4 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो तो उस स्थिति में जो हमें लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अकॉर्डिंग फिशर-कोहन्स रूल के अकॉर्डिंग हमें लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कुछ इक्वेशन है। एक आप इस इक्वेशन में पर्टिकुलर्स का मान रख करके हम लैम्ब्डा मैक्स और ई मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू के लिए जो एक इक्वेशन है 114 × 5m + n कोष्टक 48 - 1.7 n कोष्टक बंद -16.5 r एंडो -10 r एक्सो। तो इनके अलग अलग वैल्यू हैं
एन क्या है, एन है नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। एम क्या है यहाँ पे, एम है नंबर ऑफ एल्किल और एल्किल लाइक सब्सटीट्यूएंट ऑन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। और आर एंडो का मतलब है कि नंबर ऑफ रिंग्स विथ एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। एंड आर एक्सो का मतलब है नंबर ऑफ रिंग्स विथ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इस आधार पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल्स में लाइकोपिन आप देख सकते हैं, और इस लाइकोपिन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आप देख सकते हैं, डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, आर या रिंग रेजिड्यू टाइप, आर या एल्किल समूह या रिंग रेजिड्यू टाइप जो देख रहे हैं सिस्टम्स के अंदर। और यहाँ आप देखते हैं 11 डबल बॉन्ड है, 11 डबल बॉन्ड है, तो n इज इक्वल टू 11 हो गया। एल्किल और रिंग रेजिड्यू कितने 8 हैं, सो m इज इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया। तो इस कैलकुलेशन में, इस इक्वेशन में m और n के मान रखने पर r एंडो और r 10 है, तो इनकी जगह 0 0 राइट कर दिया हमने। और इसको सोल्व करने पर हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू 476 नैनोमीटर प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार ई मैक्स की वैल्यू को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ई मैक्स की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम देख सकते हैं ई मैक्स का जो इक्वेशन दी हुई है 1.74 इंटू 10⁴ कोष्टक बंद n। यहाँ पर n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम 11 है, तो 11 से मल्टीप्लाई किया, और इसी प्रकार हमें ई मैक्स की वैल्यू को भी कैलकुलेट किया है। तो कुहान्स फिशर्स कुहान रूल से हम लैम्डा मैक्स एंड ई मैक्स दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो एप्लीकेशन पार्ट में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कुछ देखिए। डिटेक्शंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हम फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शंस कर सकते हैं। जैसे यदि कोई यूवी स्पेक्ट्रा की वैल्यू दे रखी है और ट्रांसपेरेंट अबाउट 200 नैनोमीटर्स ऐसा हमें प्रॉब्लम्स में मेंशन है, तो हम ये इसका मीनिंग ये होगा कि एब्सेंस ऑफ कॉन्जुगेशन होगा, वो एब्सेंस होगा, या कार्बोनिल ग्रुप है वो भी एब्सेंस है, बेंजीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ब्रोमो एंड आइडो एटम्स हैं, ये सारे क्या हैं एब्सेंस हैं। और एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशंस, डिस्टिंक्शंस इन, हम कॉन्जुगेशंस का पता लगाने में यूवी विजुअल स्पेक्ट्रो हमारे लिए कारगर साबित है। और डिस्टिंक्शंस इन कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ अननोन कंपाउंड्स एंड एग्जामिनेशंस ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है उसके एग्जामिनेशंस में भी हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं। इल्यूसिडेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन के, विटामिन ए और के का स्ट्रक्चर है वो इल्यूसिडेट कर सकते हैं। प्रेफरेंस ओवर 2 टॉटोमेरिक फॉर्म्स, यदि 2 टॉटोमेरिक फॉर्म हमारे सामने हैं तो हम उसकी प्रेफरेंस देख सकते हैं, कौन ज़्यादा स्थायी होगा और कम कौन स्थायी होगा। तो आप देखिए यहाँ 2 हाइड्रोक्सी पायरिडीन है और एक तरफ है 2 पायरिडोन 2, एक जगह तो ओन है, एक जगह इनोल फॉर्म है और दूसरी जगह कीटो फॉर्म है। तो यहाँ कीटो फॉर्म हैं वो पायरिडोन, ये ज़्यादा स्टेबल है वनिस्पत इनोल फॉर्म 2 हाइड्रोक्सी पायरिडीन के। आप यहाँ साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था के जो साइन है उससे आप जज कर सकते हैं कि इनोल फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है। और डिटर्मिनेशंस ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, इसमें भी हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग कर सकते हैं। तो आज हमने वुडवर्ड-फाइजर रूल्स फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए अध्ययन किया था, लैम्डा मैक्स वैल्यू को कैलकुलेट किया था। वुडवर्ड फिशर्स कुहन्स रूल्स हैं, फिशर्स कुहन्स रूल्स को भी हमने जाना, और हमने एप्लीकेशंस पार्ट भी पढ़ा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो हमने बीएससी पार्ट सेकेंड्स का जो चैप्टर फर्स्ट है उसको कंप्लीट किया यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो सीरीज़ के क्रम में। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो सेकेंड चैप्टर के लिए होगा, तो आप अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।